अब जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं एक सुखासन के अंदर अपने हिसाब से सभी को जय जिनेन्द्र देव। तो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं एक आराम से एक सिंपल सुखासन में बैठ जाओ। अपने कोशिश करो बेड पर ना बैठो, नीचे जमीन पे कंबल वगैरह चादर वगैरह आसन वगैरह जैसे भी आपको एक मौसम के हिसाब से ठंड को देखते हो आराम से बैठो और अपना ज्ञान मुद्रा और ऐसे रखने हमेशा आसमान की तरफ करते हुए, कभी भी डाउन में नहीं रखना। आसमान की तरफ फेस करते हुए अपने रखो, आईज क्लोज और सारा ध्यान सांसों के ऊपर ले लो। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। जिन लोगों ने चश्मा लगा रखा हो वो चश्मा उतार लें। और चुमकी जी, आपने शॉल ओढ़ रखा है, थोड़ा सा लूज कर लो शॉल को ना। शॉल को थोड़ा सा हटा के, क्योंकि हमें बॉडी को ना स्मूथ रखना है, लूज रखना है ना। हीटिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी अपने ऊपर, वैसे शॉल ढक लो। ठीक है। और सीधा आसन में, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद करके, बहुत ही एक सिंपल उसके अंदर है ना, आराम से। गर्दन ना तो ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, बिल्कुल सामने की तरफ। सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारी सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। सांस हमारी बॉडी में कहाँ पर टच कर रही है, नोस्ट्रिल है जो नाक है, नाक के कौन से हिस्से पे टच करी। फिर हमें सेंस करना है नोस्ट्रिल के अंदर जा रही है तो कौन से नोस्ट्रिल को टच कर रही है ना, उसका ठंडकपन, गर्मी, ये चीजें सेंस करो। बिल्कुल शांत, मन शांत, तन शांत, बिल्कुल शांत। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही। महसूस करें नोज के फ्रंट हिस्से पर, फ्रंट पार्ट पर टच कर रहे हैं। महसूस करें कि नोस्ट्रिल के अंदर कौन सी नोस्ट्रिल से एयर एंटर हो रही है। वहां पर आपको ठंडापन महसूस हो रहा है, कूलिंग महसूस।
एक सुखासन ले लें, आराम से बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आईज क्लोज करके सिर्फ सांसों पर पूरा ध्यान। चश्मा वगैरह पहन रखा है, सब उतार दें। कोशिश करें सभी अपनी वीडियोस ऑन रखें। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो एक सुखासन के अंदर बैठ जाएं। जिन्होंने चश्मा वगैरह पहन रखा है चश्मा उतार दें, ईयरफोन लगा रखा है ईयरफोन हटा लें। सबको जय जय। जय। कोशिश करें सभी अपनी वीडियोस ऑन रखें। एक सुखासन पर आराम से बैठ जाएं और अपनी ज्ञान मुद्रा लगाकर आराम से अपनी आईज क्लोज, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान केवल सांसों पर कि सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं।
महसूस करें कि सांस जो कौन सी नोस्ट्रिल से एंटर हो रही है। हाथों को रब करके अपनी आईज पर रख के धीरे धीरे अपनी आईज खोलो। कोशिश करें सभी अपनी वीडियोज ऑन रखें। जो हम प्रोसेस करते हैं ये स्वर विज्ञान का सबसे पहला स्टेप है और ये मस्ट है। मतलब ये वाली क्रियाएं होनी चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि हम बार बार थोड़ी चेक करेंगे कि हमारा कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है, क्या चल रहा है। हमें इतना अभ्यास होना चाहिए कि केवल हम सांस लें और अपने नोस्ट्रिल से ही फीलिंग ले लेंगे मेरा कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है। उसके लिए सबसे पहले अभ्यास की जरूरत है। और सुबह का एक समय ऐसा होता है क्योंकि बिल्कुल शांति होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो हमें फीलिंग आने लग जाती है धीरे धीरे कि हमारा कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सेंसर्स लगे हुए हैं। दोपहर में तो क्या है, शोरगुल है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो हम महसूस नहीं कर पाते। तो सुबह की क्रिया में ये सबसे पहला स्टेप है कि धीरे धीरे जो है हम यहाँ पर अपनी फीलिंग लानी शुरू कर दें कि कौन सा नोस्ट्रिल चल रहा है। तो ये वाला हमारा पहला स्टेप था, और इसका आप रूटीन के अंदर प्रैक्टिस करो। रूटीन के अंदर जब भी आपको टाइम मिले, कभी भी किसी भी टाइम में, इसके अंदर ये नहीं खाना खाने के बाद, खाना खाने में, जब भी आपको टाइम मिले शांत मुद्रा में बैठ के और अपने नोस्ट्रिल पे पूरा ध्यान लेना शुरू, है ना। कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसकी दोनों नोस्ट्रिल बंद हो, जुकाम ज्यादा हो रहा, कोई तो ऐसा नहीं है। यदि कोई है तो ये आप साइन दे सकते हैं जी किसी को दिक्कत है तो, ठीक है। इट मीन सब ओके हैं, फर्स्ट क्लास। चलो, तो आज एक्सरसाइज करते हैं। जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके अंदर सिंपल है, हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। कल कईयों का क्वेश्चन आया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है। क्योंकि जब तक हमें बेनिफिट नहीं पता होगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए सिंपल सी बात है कि हम अपनी बॉडी को ऑक्सीजन लेवल दे रहे हैं। जिनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम है उसको हम स्मूथ बना रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर एंटर हो। जो कार्बन जमा हुआ है वो कार्बन बॉडी से बाहर निकले, ठीक है। और इसका डायरेक्ट जो इफेक्ट आता है सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, यानी कि माइंड में जाता है। वही से हम वर्किंग कर रहे हैं। तो जो हम काम कर रहे हैं इस काम के अंदर कई बार होता है हम पजल हो जाते हैं, यार मैंने 3 काम करने हैं, मैं कौन सा काम करूं, पहले वाला करूं, दूसरे वाला करूं, तीसरे वाला करूं। और हम इतने पजल रहते हैं हम कोई सा भी काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते। यदि आप स्वर ज्ञानी जिस दिन बन जाते हैं, जिस दिन आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बेटर हो जाता है, स्वर को पहचानने लग जाते हैं, तो आपकी डिसीजन पावर बहुत जबरदस्त हो जाएगी। आप इमीडिएट डिसीजन ले पाएंगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। तो वही सेंसिंग हमें अपने अंदर लेकर आना, ठीक है। दूसरी क्या है, ये चीज रूटीन के अंदर रहेगी कि आप जब भी इन क्रियाओं के अंदर बैठे
तो मान लो आपने ईयरफोन लगा रखे हैं, स्पेक्स लगा रखे हैं, वो ना लगाएं भाई। जब जरूरत तो पहन लिया, उसके बाद जब आपने शुरू किया हटा दिया। होता क्या है, जब हम कोई चीज पहनते हो हमारी नोस्ट्रल पे यहाँ पे पीछे ईयरफोन लगाए तो कान में, तो क्या है ये जो वेन्स हैं वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, जब आवश्यकता है वो तो करेंगे, लेकिन जब हम फ्री हो ऐसा वर्किंग कर रहे हो तो हटा लें, जिससे हमारी नसें खुले। हमें सब ओपन करना है, एकदम स्मूथ बनाना है। ठीक है, तो वही सेम हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके अंदर मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 बार का एक सेट है। हम झुकेंगे, झुकने के बाद ऊपर आएंगे, हम सांस लेंगे। अब क्वेश्चन ये आया कि हम झुकते ही क्यों हैं, हम ऊपर से भी सांस ले सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने को देखना है, यदि मैं नॉर्मल बैठ बैठे सांस ले रहा हूं और मैं डाउन से अप आ रहा हूं तो सांस ले रहा हूं, तो ऑक्सीजन लेवल ज्यादा एंटर हो जाता है। और इसके अंदर जब हम सांस लेते हैं तो अपने आप को फुलाते भी हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा सा लेके जाते हैं कि बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन भर सके वो भर सके। और ओम के थ्रू, क्योंकि इसकी कई क्रियाएं होती है कि सांस को कैसे बाहर निकालें, झटके से निकालें, वैसे के हम यहाँ पर जो वर्किंग कर रहे हैं वो ओम के थ्रू कर रहे हैं, जिससे हमारी स्मूथ एक स्पीड के साथ हमारी जो कार्बन है वो बाहर निकल सके। और इसको लंबे से लंबा बोलना है, जितना लंबा हो सके, यानी कि पेट के अंदर जो कार्बन जमा है उसको पूरा का पूरा बाहर निकालो। जितना बाहर निकालोगे अगली बार ऑक्सीजन लेवल उतना ही अंदर जाएगा, एयर एंटर होगी, फिर खाली करो, फिर एंटर करो, है ना। तो ऐसे हमें 2 बार करना है। तीसरी बार क्या करना है, सेम वही, एंटर और ओम के थ्रू एक्सेल। जब हम एक्सेल करेंगे वहीं की वहीं हमें स्टॉप लगा देना है, सांस को नहीं लेना, ना सांस लेना है ना सांस छोड़ना है। उस समय अपने सेकंड के हिसाब से हमें काउंट करनी है कि हम कितनी देर अपने आप को होल्ड कर। एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं, हमें दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करना, अपने साथ कंपटीशन करना है कि कल मेरा क्या डाटा था, आज मेरा क्या डाटा है। इसके लिए आप अपने पास कॉपी वगैरह रखो, डेट लिखो, जैसे आज 4 जनवरी है, 4 जनवरी को इस एक्सरसाइज में मैं इतनी देर होल्ड कर पाया, है ना। ऐसे 5th को कितनी देर होल्ड पाया, तो आपको अपना पता चलेगा कि मेरा कितना स्टेमिना है, मेरी इम्यूनिटी पावर कितनी जबरदस्त होती जा रही है। कम हो ज्यादा हो इससे बेफिक्र रहे। कारण क्या है कि हमारा खान पीना, उस समय हम कैसे बैठे थे, तो उस चीज का फर्क पड़ता है। तो सिर्फ हमें कंपैरिजन चार्ट बनाना है केवल अपना, कि मैं कितनी देर तक अपने आप को होल्ड कर पाया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी वही ज्ञान मुद्रा, दोनों, पहला फर्स्ट फिंगर और थंब, और ऐसे आसमान की तरफ करते हुए हम अपने घुटने पे रखेंगे। कपड़े थोड़े लूज कर लें जिनके भी टाइट है। नीचे झुकेंगे और सांस को खींचते हुए ऊपर आना है और ओम की साउंड से उसको निकालना। ठीक है, शुरू करते हैं। ओ ओ
क्रिया की, उसके बाद अपना सेंस करो कि कौन सा स्वर चल रहा है। उसका तरीका मैंने आपको बता रखा है। उंगली को नोस्ट्रिल के नीचे रखो, सीधी रखो, उल्टी रखो, छोटी वाली रखो, है ना। कई बार किसी को नाखून पे सेंस नहीं पता। अब देखो कि कौन सी नोस्ट्रिल चल रही है, कौन सी से प्रेशर है, राइट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है। यदि आपको नाम ध्यान नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, आप राइट लेफ्ट ही शुरू कर दो। भाई राइट है तो राइट लिखो, लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखो। और कितनी देर हम होल्ड कर पाए उतनी सेकंड लिखने हैं। और राइट लेफ्ट में क्या होता है, राइट है तो इसका मतलब सूर्य है, उसको लिखेंगे SU। लेफ्ट है तो होता है चंद्रमा, CH। दोनों हैं तो सुषुम्ना, SH। तो जिस तरह भी आप स्टार्ट करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब दोबारा, अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड टाइम करेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एंड होल्ड। अब एक्सेल करके होल्ड नहीं करा, इनहेल करके होल्ड करना। क्लियर है ये चीज? जिसको भी कहीं पे भी क्लियर ना हो वहीं पे अपना रेज हैंड कर ले, मैं हाथ कहता हूं उनके, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए और इसका इफेक्ट सीधा समझ लो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जाएगा डायरेक्ट। और इसी से आपको सारी चीजें पता चलेंगी। जितने भी पुराने मेंबर्स भी है ना, उनको सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं कितनी होल्डिंग कर पा रही हूँ। ये मत सोचना कि मुझे बहुत दिन हो गए, दिनों का हिसाब नहीं, यहाँ पे होल्डिंग कितनी कर पाया, मेरा स्टेमिना कितना जबरदस्त आ पाया, बस। ओके, दोबारा इसके अंदर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हम क्या करें, झुक कर ऊपर की साइड आते हैं तो सांसों को खींचते हैं, इनहेल करते हैं। ओके, ओम के थ्रू एक्सेल करते हैं। ये प्रोसेस हमें 2 बार करना है। तीसरी बार इनहेल एंड होल्ड, इनहेल कर लिया, सांसों को छोड़ना ही, वहीं की वहीं स्टॉप लगा दो, बस। उसके बाद काउंटिंग करनी है पर सेकंड कि कितनी देर तक मैं रुक पाया। चलिए, ओ सभी चेक करें कौन सा आपका स्वर चल रहा है और क्या काउंटिंग है। इसके अंदर जब हम होल्ड करते हैं 2 तरीके होते हैं होल्ड करने के। एक तो हम सीधा सीधा गर्दन सीधी करके, और एक क्या करें, कुंभक। कुंभक यानी कि अपनी ठोड़ी को, अपनी चिन को जो है यहाँ पे आपने टच कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। और खासकर जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है ना, तो वो वाली ये वाली एक्सरसाइज करें। तो उसकी क्या है, सर्वाइकल हमेशा गर्दन से होता है, गर्दन के नसों पे महसूस होता है, यहाँ पे हल्की सी सूजन आ गई है, सर्वाइकल है, थायराइड है, तो हमें गर्दन पर महसूस होना शुरू हो जाता है कि भी यहाँ पर। तो जब हम सांस लें और हम ऐसे करके, और ये जब तक करनी है जब तक दर्द ना हो। यदि हल्का सा भी पेन होना शुरू हो जाए, जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हो तो बर्दाश्त करो,
अदरवाइज वहीं की वहीं स्टॉप करो। ज्यादा पेन बॉडी के अंदर नहीं हो चाहिए। आप देखेंगे सर्वाइकल ऑटोमेटिकली नॉर्मल में आ जाएगा। आपको किसी भी तरह की दवाई की, किसी की तरह की जरूरत नहीं है ना। फिर भी इसकी एक जड़ी बूटी भी आती है सर्वाइकल की। यदि जो लोग नहीं कर पाते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, आपको भिजवा देंगे बाई कुरियर। वो भी आप एक धागा होता है, धागा पहनते हैं, उससे इमीजिएट इफेक्ट आए। फिर आप एक्सरसाइज करते रहो तो आपको मल्टीपल इसमें इफेक्ट आ जाए। ठीक है जी। जी हनी जी बोलिए। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज मैंने सुबह ये एक्सरसाइज करी थी, तब मैं इनहेल करके 60 सेकेंड्स होल्ड कर सकती थी। ठीक है। और अभी जैसे मैंने एक्सेल का ये जो प्रोसेस किया उसके बाद इनहेल किया, तो मतलब एकदम ग्राफ बढ़ा है, 31 सेकेंड्स का इसमें इम्प्रूवमेंट हो गया सर। इनहेल ओके। तो करके मैं होल्ड पहले भी करती थी सर, ये तो बहुत पहले से, लेकिन एक्सेल में इतना देर कभी होल्ड नहीं कर पाई। ये ना देखिए, एक तो ना फर्क क्या होता है, जब ग्रुप में बैठते हैं जब भी एक फर्क पड़ता है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, मॉर्निंग के अंदर क्या है कि हम एकदम फ्रेश होते हैं, तो यहाँ पे भी हमारी पावर्स बढ़ती हैं, है ना। तो ये ना डे बाय डे का आप ग्राफ बनाओ, जब हमें सही मायने में पता चलेगा। और फिर दूसरा क्या है, आप लोग बैठे हैं आराम से सुन रहे हैं, तो क्या है, एनर्जी लेवल बढ़ता है मॉर्निंग के अंदर, एनर्जी लेवल बढ़ता है। इसलिए तो कहते हैं मॉर्निंग के अंदर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब वो हम फिजिकली एक्सरसाइज में चले जाते हैं, ये भी उससे ज्यादा पावरफुल एक्सरसाइज। यानी कि सिंपल सी बात है, एक्सरसाइज करने से बॉडी को चाहिए क्या है, बॉडी को ऑक्सीजन लेवल चाहिए, बस स्मूथिंग होनी चाहिए। तो वही चीज हम कर रहे हैं, तो आपका लेवल बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा है। तो इसको डेली लिखो आप कि भी इस डेट में ये था, इस डेट में ये था, तो जब पता चलेगा कि हम कितने सही जा रहे हैं, है ना। और ये जो काउंटिंग होनी है, सेकंड वाइज काउंट होनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग करते हैं 1 2 3 4 5 6, रेल बना देते हैं, तो उससे नहीं, सेकंड के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से करो तो उसमें आ जाएगा। ठीक है। अब हमने दो एक्सरसाइज, अब थर्ड एक्सरसाइज क्या करनी है। अब थर्ड एक्सरसाइज क्या करनी है। अब कई बार क्या होता है, हम दोनों नोस्ट्रिल से इनहेल नहीं कर पाते, तो हम वन बाय वन लेंगे। यानी कि सबसे पहले हमें राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सेल करना है, जिससे ये साइकिल चालू हो जाए, है ना। और दूसरी बारी में लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सेल करना है, जिससे ये दोनों चीज हमारी स्मूथ हो जाए। ठीक है। वही आप झुक के भी कर सकते हैं, जैसे कर कीजिए। हाँ, इसमें एक चीज और है, ध्यान है, कुछ लोग ना ऊपर से दबाते हैं, ऊपर से नहीं दबाना, नीचे से जैसे डांट बटन लगाना वो। ओके। इसमें क्या रहेगा, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हमने लेफ्ट को बंद कर लिया, राइट से इनहेल किया, इनहेल करने के बाद 3 सेकंड के लिए होल्ड कर लो। ठीक है। उसके बाद राइट से अभी लिया था हम, तो राइट को बंद कर लो और लेफ्ट से एक्सेल करो। पूरा एक्सेल करना है, जितनी भी नोस्ट्रल के अंदर गंदगी भरी पड़ी है सारी बाहर निकलनी शुरू हो जाए। ठीक है, फिर दोबारा सेम वाली ही करेंगे।
आपको कुछ गर्दन में ठंडकपन महसूस हुई कि जो हम सांस ले रहे हैं सीधा सीधा यहाँ पर एकदम ऐसा महसूस होता है, यहाँ पे कूलिंग आ गई। यदि कई बार बलगम भी होता है ना, वो भी आपको गर्दन पे महसूस होगा कि गर्दन पे फीलिंग आ रही है। ठीक है, अब सेम एक्सरसाइज करनी है लेकिन वो काउंटिंग के साथ करनी है ना। जब इनहेल करेंगे तो काउंट करते चले जाओ, 1 2, जैसे जैसे मैं काउंटिंग करूंगा और आप देखना कि कितनी टाइम तक आप काउंटिंग कर पा रहे हैं। जी तृप्ता जी बताएं। सर एक्चुअली मुझे बहुत सीवियर कोल्ड हो रखा है और मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद है। तो अच्छा। अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में तो कोई इश्यू नहीं हुआ। अब जैसे मैंने इनहेल किया लेफ्ट नॉस्ट्रल से, हम्म तो और मैं एक तो इनहेल नहीं कर पा रही हूँ बहुत ज्यादा, और एक्सहेल तो फिर चलो ऑब्वियसली फिर मेरा। एक मिनट के लिए एक्सरसाइज करो। जैसे सीटी बजाते हो, सीटी मुंह की शेप देख पा रहे हो ऐसे? ठीक है, इनहेल करो, बंद, और नोस्ट्रिल के थ्रू एक्सहेल करो। 3 बार करो, आपकी नोस्ट्रिल खुल जाएगी। पहले यही करो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब हमको वही सेम राइट वाली करनी है। और राइट वाली के अंदर मैं काउंटिंग बोलूंगा तो आपको काउंटिंग करनी है सेकंड के हिसाब से कि हम कितनी देर तक इनहेल कर पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। होल्ड, 1 2 3। एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। की सभी ने? ओके, तो हमने अब अभी किसकी किसकी राइट के साथ वर्किंग की है, अब आपको लेफ्ट के साथ वर्किंग। तृप्ता जी कुछ फर्क आया? हाँ, तो इसको थोड़ा सा करोगे, नोस्ट्रिल खुलेगी उससे, क्योंकि क्या होता है जब हम ऐसे सीटी नुमा लेते हैं ना, तो अंदर जो एयर जाएगी वो क्या हो जाएगी, हीट हो जाती है, और हीट को हमने आउट करना है, दोनों नोस्ट्रिल से आउट करेंगे तो जो जामिंग हुई है, जो रुक रही है, वो खुलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हमें अब लेफ्ट के साथ वर्किंग करनी है। हमने राइट के साथ बंद करी, वही अब अपने सेकंड के हिसाब से ही काउंट करना कितना आप खींच पा रहे हो। उसका बाद होल्ड करना है 3 काउंट करके, और फिर एक्सेल करना है काउंटिंग के साथ। क्लियर? अब मैंने जब इनहेल किया तो केवल मैं 10 सेकंड ही काउंट कर पाया, लेकिन जब मैंने एक्सेल किया तो मैं 20 सेकंड तक कंटिन्यू चलता, है ना। तो हमें पता चल गया ये वाला मेरा नोस्ट्रिल जो है बिल्कुल ओपन है। तो यही चीज हमें कंटिन्यूशन के अंदर बढ़ानी है कि मैं कितनी देर तक एक नोस्ट्रिल से दूसरे नोस्ट्रिल में जा पाऊं। ओके, तो ये वाली सेम दोबारा रिपीट करेंगे। परीक्षा जी कोई डाउट है आपको?
लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद है एक्चुअली। कोई बात नहीं, आप लेफ्ट नोस्ट्रल बनता है, राइट से इनहेल करो और लेफ्ट से एक्सहेल करने की कोशिश करो, है ना। और यदि आपको लगता है कि सर्दी के कारण बंद है, तो वही जो मैंने आपको अभी एक्सरसाइज बताई है तृप्ता जी को, सीटी नुमा करके लो, इनहेल करो और मुंह बंद करके जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो होल्ड करो और फिर एक्सहेल करो दोनों नोस्ट्रिल से। अच्छा, ये भी कर सकते हो, जैसे आपका लेफ्ट बंद है ना या राइट बंद है, लेफ्ट बंद है तो राइट को बंद कर लो, राइट को बंद कर लो और लेफ्ट से निकालने की कोशिश करो धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो स्पीड में, तो नसें खुलनी शुरू हो जाएगी। हाँ? तो सेम वही चीज लेंगे, क्योंकि ये वाली मेन वो रहेगी हमारी, क्योंकि दोनों नोस्ट्रिल का हमें बैलेंस बनाना है। और इसका सीधा इफेक्ट कहाँ जाएगा आप ये समझिए, जो हमारी 3 नाड़ियां होती हैं जिन पे हम वर्किंग करते हैं, ठीक है, 3 ही पे करते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यानी कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। फिर आती है अल्बुशा नाड़ी, जो हमने यूज की ना सीटी वाली जो करती है, अल्बुशा नाड़ी है, इसको हम यूज ही नहीं करते और इसका भी बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि जब हमारी नाकें बंद हो जाती हैं तो करें क्या हम फिर, तो उस समय हमारा अल्बुशा काम है ना। तो हमें तीनों नाड़ियों का बैलेंस बनाकर चलना है। जब आप धर्म ध्यान करते हैं, मान लो पूजा पाठ करनी है, तो उस समय क्या है, सुषुम्ना नाड़ी हमारी यूज होनी चाहिए। और एक बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी भी हमारे मन में कोई ऐसी बात आए, कोई दुर्व्यवहार आए, या कई बार क्या होता है झगड़ा हो जाए, तो ध्यान रखना, कई बार हम उल्टा सीधा बोल देते हैं कि तेरा ये बुरा हो, तेरा ये बुरा हो, तेरा ये बुरा हो। और कई बार आपने सुना होगा तो लोग कहते हुए, भैया इस व्यक्ति के ना बड़ी काली जुबान है, जो ये कह देता ना वो हो जाता है ना। तो होता क्या है, वो सुषुम्ना नाड़ी में जो कुछ भी बुरा कहेगा, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में बुरा कहता है तो वह काम हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यदि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो आपको बिल्कुल चुप रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, ना अपनों के लिए बुरा कहना, ना किसी बाहर वाले के लिए। कई बार हम बच्चों के, तू बहुत परेशान है, ये है वो है, कई बार हम उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर हमें कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी केवल धर्म ध्यान के लिए है। जब आप जाप कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, आप कहते हैं भैया मैं जाप करने बैठता हूं मेरा मन ही नहीं लगता, तो इमीडिएट आप सुषुम्ना नाड़ी चला लो और आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आप कंसंट्रेट कर पाए, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ये दोनों एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट ले ले, ठीक है। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, हमें वही इनहेल एक्सेल, ओम के थ्रू एक्सेल, फिर इनहेल और ओम के थ्रू एक्सेल। तीसरी बार जब इनहेल करेंगे, इनहेल पूरा कर लिया, जब हम एक्सेल करेंगे तो एक्सेल करके बीच में रोक देंगे, यानी कि सांसें हमारी यहाँ पर बीच में आ जाएगी, यानी कि ना तो हमें पूरा एक्सेल करना है और ना इनहेल करना, और यहीं पर रोककर हमें काउंटिंग करनी, यानी कि सांसों को बीच में रखते हैं, जिससे मेरी जो थर्ड नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, उसकी कंट्रोलिंग पावर देखते हैं कि कहां तक हम कर। ये चीज क्लियर है। ओके, चले स्टार्ट करें।
ठीक है, अभी हमने क्या करा था, इनहेल ओम के थ्रू एक्सेल, इनहेल ओम के थ्रू एक्सेल, इनहेल और उसको आधा छोड़ने के बाद बीच में स्टॉप कर। अब हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर बैठते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे एक नॉर्मल कंडीशन है ना। 2-3 बार नॉर्मल आने दो, और जब 2-3 बार नॉर्मल आ जाए तो उसको होल्ड कर लो। जैसे हमने सांस लिया, जब सांस छोड़ने का टाइम है, आधा सांस छोड़ के उसको होल्ड करो। अब काउंटिंग करो कि हम कितनी देर सांसों को होल्ड कर। ठीक है, स्टार्ट। लेकिन सांस लंबा जाना चाहिए, आपका पेट ऊपर नीचे होना चाहिए, अंदर बाहर। इन एक्सरसाइज में आपको किसी को कहीं कोई दिक्कत आई हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, अब हमें एक अलग टाइप की एक्सरसाइज करनी है। जी तृप्ता जी बताएं। तो ये जो हमने एक्सरसाइज की है, इसके बाद आइडियली हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए, या सूर्य या चंद्र नाड़ी में से कोई भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी, वो बहुत आगे आएगा। अभी अभी तो हम सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर ना सभी नाड़ियों को एक्टिवेट करने की कोशिश कर। अच्छा, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज अभी की है तो मेरी सुषुम्ना एक्टिवेट है अब। हाँ, नॉर्मली हो जाती है, सुषुम्ना ही हो जाती है, लेकिन अभी इस चक्कर में अभी नहीं पड़ेंगे कि मैं कौन सी चल रही है। अभी तो ये देखना है कि हमें कौन सी चल रही है। अब जैसे मेरा है, आज सुषुम्ना ही चल रही है, जबकि मैं मॉर्निंग में उठा मेरा लेफ्ट चल रहा है ना। अब जब से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरा सुषुम्ना ही चल रहा अच्छा, है ना, क्योंकि हमने सेंटर को बैलेंस किया है। ओके। तो और ये जैसे जैसे स्मूथ होना शुरू होगा ना, ये सेंसर्स बॉडी के अंदर सेंसर्स तो हैं, सारे एक्टिवेट होने शुरू। अब ये बताओ कौन पर्सन ऐसा है जिन्होंने कल खाना खाया और अपना स्वर चेक नहीं किया? वैसे काफी कलेक्टिव थे, नहीं किया। सर करो, भूलो मत, ग्रुप पे एक्टिव रहो। ग्रुप पे सब याद दिला रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरा ये स्वर चल रहा है ना, ये काम कर रहा हूँ तो ये स्वर चल रहा है। और जो भी मेरे साथ जो 3 या 4 मेंबर हैं जो उसके अंदर प्रोफेशनल ग्रुप के अंदर जुड़े हैं, जैसे तृप्ता जी हैं, निखिल बबीता जी हैं, अभी 1-2 आए नहीं आज। तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहो इस चीज से, ये आपकी प्रैक्टिस भी होगी, है ना। कभी जो भी काम कर रहे हो आप उस टाइम डालो कि मैं ये वर्किंग कर रही हूँ तो मेरा ये चल रहा है, तो उससे देख के सारे एक्टिव रहे। जिसको भी याद आए उसी टाइम डाल दो कि मैं इस समय ये काम कर रहा हूँ। मान लो ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मेरा ये स्वर चल रहा है, मैं लंच कर रहा हूँ ये स्वर चल रहा है, मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ ये स्वर चल रहा है। तो हमें अपने ब्लड के अंदर ये चीज लेकर आनी है। और ये जिस दिन आपने ये चीज सीख ली तो आगे आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं आपको इतना रिलैक्स आएगा। जैसे अभी कल एक पर्सन आया कि मुझे वास्तु सीखना है। वास्तु तो मैंने कहा ये आप इतने कोर्सेज आ रहे हैं आज के डेट में, यदि गूगल पे डालोगे तो 1000-2000 बंदे मिल जाएंगे सिखाने के लिए। लेकिन स्वर के साथ वास्तु सीखना ये क्या चीज है ना। वास्तु तो कोई भी सीख सकता है, उसमें मिल जाता है, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ में। लेकिन स्वरों के साथ हम वास्तु कैसे करें? और ये सीखने वाली बात नहीं है, ये खुद की बात है कि इंटरनल आपकी एनर्जी क्या बोलती है।
यहाँ पे। इसीलिए स्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चाहे उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी करो, न्यूमरोलॉजी करो, वास्तु करो, यानी कोई भी काम करना है, अपने फैमिली के लिए कोई विश करनी है, यदि जिस दिन आपको स्वर का ज्ञान आ गया, जिस दिन आपको एलिमेंट्स का ज्ञान हो गया कि कौन सा एलिमेंट चल रहा है, उस दिन समझ लो आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज। यानी कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। मीन्स इसको यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैं बार बार ये चीज बोलता हूं कि जब हनुमान, नल और नील का एग्जांपल आता है कि उनके अंदर इतनी पावर्स थी, फिर भी उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। उनको बताया गया भी तेरे अंदर पावर है, वही पावर हमारे अंदर भी है। हम कहते हैं आपके भगवान तो आपके अंदर बैठा है, सही है, बिल्कुल भगवान हमारे अंदर ही है, सिर्फ हमें समझना है वो कहां पर है। तो ये श्वासों के द्वारा ही पॉसिबल है कि श्वासों के द्वारा अपने माइंड सेटअप को इतना स्ट्रोंग बना लो कि आप कोई भी काम करना चाहो तो आपको दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है कि भी कौन सा मुहूर्त चल रहा है, अच्छा है, बुरा है, शादी ब्याह में या उसमें। अपना स्वर चेक करो और काम शुरू कर दो। 101% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ये दावा है ना। अभी तीसरी एक्सरसाइज एक और ले लेते हैं, सिंपल उसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, जब हम राइट से सांस लेंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ओनली 5, ठीक है। एक्सेल करेंगे तो उसकी काउंटिंग करेंगे 10 तक, और फिर इनहेल करेंगे, उसकी काउंटिंग करेंगे 15 तक, और जब एक्सेल करेंगे उसकी काउंटिंग करेंगे 20 तक। क्लियर सबको? चलो, लेफ्ट बंद, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नॉर्मल। क्या महसूस हुआ आपको? जी कविता जी, क्या फीलिंग समझते हो, क्या हुआ? सेकेंड टाइम थोड़ा सांस लेने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है ना। जब हम काउंटिंग धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं तो क्या है, बॉडी कंपैटिबल बनना शुरू कर देती है, प्रेशर पड़ना शुरू होगा, सांस जा रही है तो भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, है ना। और उस समय जब हम इनहेल करते हैं, कोशिश कर लो बॉडी को बढ़ा भी सकते हो, हिल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाते चले जाओ ऊपर, जैसे ऊपर की तरफ बॉडी उठ रही है ना। जब एक्सेल करा तो बिल्कुल नाभि तक के, नाभि से आपकी एयर निकल रही है। तो इस प्रकार से हमें काउंटिंग बढ़ानी है। ये तो बहुत एक छोटे वाला है, मैंने 5 to 20 किया है। अब ये जब धीरे धीरे बढ़ेंगे ना तो ये आपका समझ लो 50 to 100 तक जाएगा। और ये कब जाएगा, जब हम धीरे 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 इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें। हम एकदम नहीं कर सकते, है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। और आप देखना आपकी बॉडी के अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी ना, बीमारियां होंगी, आपको महसूस भी होंगी, वो पहले से ही बाहर निकल जाए। ये नजला, जुकाम, ये तो बहुत छोटी हैं, इनको तो हम वैसे ही दिखे। कभी भी आपको स्वर, जब ज्ञानी बन जाओगे, आपको दवाइयों को आपस पास में रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने लिए भी कर पाओगे, अपनी फैमिली के लिए भी। ठीक है,
अभी आपका कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, करते हैं और आज सेशन यहीं तक ही लेते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज ज्यादा हो जाएंगे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगी कोई चीज। और इसको टाइम टाइम पे आप जो है प्रैक्टिस करनी है। दोपहर में कोई एक ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जैसे भी आपको लगे कि मैं इजीली कर सकती हूँ। एक टाइम में एक कर ली, 2 टाइम में 2 कर ली। सर ये दूसरा मैंने लास्ट आपको चीज बताई, जी बताएं। लास्ट वाला फिर से बता दीजिए। हाँ, उसके अंदर क्या होता है, मैंने लेफ्ट को बंद किया, राइट से इनहेल किया, तो इनहेल जब मैं काउंट करूंगा 5 काउंट करूंगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। उसके बाद मैंने 2 सेकंड के लिए होल्ड कर लिया उसको, हाथ चेंज किया, यानी कि अब लेफ्ट से एक्सेल करना है, तो काउंटिंग करनी है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिर अब यहाँ 10 हो गया, तो अब 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर बंद किया, अब काउंटिंग करनी है 20 तक। तो उसके हिसाब से, अपने हिसाब से घड़ी रख लो, वॉल क्लॉक वगैरह, जहां पे टिक 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 की साउंड आएगी, तो उससे आप इजीली कर पाओ। इतना नहीं कर पा रहे, छोटे से शुरू करो, धीरे 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 उसके स्टेप को बढ़ाते चले जाओ कि मुझे बढ़ाना है। हठी हठी योग कहते हैं इन चीजों को, कि हट करना। जैसे बच्चा कहता है ना, मुझे तो चॉकलेट खानी है, तो खानी ही है, बस आप कहीं ना कहीं से लेके आएंगे। तो ऐसे ही अपने मन को, अपने दिमाग को कह दो कि इतना काम करना ही है, तो आप करेंगे। दूसरा, ये मैंने एक्सरसाइज आपको क्लियर परसों किया था, आज भी बताता हूँ। यदि किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम है, वो एक्सरसाइज ना करें, बिना बात करें। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसके लिए भी एक्सरसाइज नहीं है, बिना बात करें, या अपने किसी इंस्ट्रक्टर के साथ में ही एक्सरसाइज करें, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक्सरसाइज है, और इन एक्सरसाइज से काफी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं है। जैसे आजकल कोरोना का भी सुनने में थोड़ा बहुत आ रहा है, यदि आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो कोरोना आपके आसपास भी नहीं फटक सकता, ये बात पक्का है जी। तृप्ति मोदी जी। सर जी, रोज कौन सी एक्सरसाइज करनी? पहले जो सीखी वो कि आज किया वो? सारी एक्सरसाइज बढ़िया है, धीरे धीरे 1 बाय 1 करते चले जाओ। आपका लेवल अब बढ़ता चला गया है, अब आप पहले से जो कर रहे हो ना, आपका लेवल बढ़ता जा रहा है ना। पहली जो 2 एक्सरसाइज हैं वो तो स्टार्टिंग कर रही है, जब कि अपनी बॉडी को स्मूथ बनाए। जब भी हम बैठे हैं, इनहेल एक्सेल और होल्ड, एक्सेल करके होल्ड, फिर तीसरी बार में इनहेल करके होल्ड। 2 एक्सरसाइज तो डेली करनी। उसके बाद 1 बाय 1 चेंज करते चले जाओ। ये मैं ना अब धीरे धीरे अभी आगे ना आपको एक चार्ट बना के दूंगा, तो उससे आपके लिए इजी हो जाएगा। और काफी हम वीडियोस भी बना रहे हैं, वीडियो से भी आपको थोड़ा सा स्मूथ लगेगा। उस पर भी वर्किंग, कईयों ने कहा कि भी हमें इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि उसकी वीडियोस भी आपको दें, है ना। और आप तो जुड़े हुए हो 3 महीने के लिए, आप बेफिक्र हो, सिर्फ आप अपनी एक्सरसाइज ही करते रहो। सिर्फ हमें ये बताओ कि आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या क्या फीलिंग्स आ रही हैं आप? थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है जो लास्ट एक्सरसाइज। ओके, कोई बात नहीं, इसमें ना कम कर लो। जैसे मैंने 5 to 20 करी, है ना, तो आप क्या करो, 5 इनहेल करके 6 एक्सेल कर लो, 7 8 ऐसे धीरे धीरे कर लो। मतलब ऐसे नहीं कि 5 के बाद 10 ही जाना है, मतलब हमें कदम बढ़ाना है। पहले 5 टाइम, 6 एक्सेल, 7 इनहेल, 8 एक्सेल, ऐसे ऐसे करके 1 बाय 1 करते चले। सर ठीक एक है? क्वेश्चन कि लास्ट वक्त जो हमने किया तो राइट नोजल से हमने 5 लिया, हाँ 2 सेकंड के लिए होल्ड किया, हाँ फिर 10 बार एक्सेल किया लेफ्ट से। हाँ तो फिर जो सेकंड आएगा उसमें फिर से राइट से ही लेके लेफ्ट से। हाँ 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 हाँ, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। पहले राइट में 5, लेफ्ट में 10, फिर राइट में 15, लेफ्ट में 20, है ना। अच्छा, मतलब रिवर्स नहीं करना है, लेफ्ट में सांस लेके राइट में ना छोड़ना ना है ना ऐसा? ना 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 ना, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, कालरा जी, लता कालरा जी, अनम्यूट हो जी आप।
प्रणाम सर। नमस्कार जी। सर एक तो मुझे सीटी वाला समझ में नहीं आया, जब हम सीटी बजा रहे हैं, नाक मेरी भी बंद है, तो सीटी जब हम बजा रहे हैं तो सांस उस समय बजा इस तरह नहीं से नहीं, लेनी है। मैंने ये कहा था सीटी नहीं बजानी, नहीं मतलब सीटी सीटी जैसी फेसिंग करनी है, ऐसे करी और इनहेल करना है, सांस को अंदर खींचना है। मुंह से ही। हाँ, नाक तो बंद पड़ी है, नाक तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। तो मुंह से क्या करा मैंने, सांस को भर लिया हाँ जी। और भर के होल्ड कर लो, है ना। ठीक है। तो क्या है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 98.6 डिग्री। तो बाहर से मैंने जब लिया तो बॉडी के अंदर वो एयर हीट हो जाएगी, और फिर मैंने मुंह बंद कर लिया और नाकों के थ्रू हमें एक्सेल करना है। तो जो हीट क्रिएट हुई है वो हीट नाक के थ्रू बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, बलगम वगैरह जो भी है वो निकलेगा, आपकी नोस्ट्रिल खुलेगी। सर एक दूसरा ये था कि नीचे ना कमर में बहुत दर्द रहता है। अच्छा, कमर में, उसके लिए है कुछ तरह से? बिल्कुल है। उसके लिए अभी पहले ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाओ बॉडी के अंदर। एक तो ना जब कोशिश करो जिस समय भी बैठो सीधा बैठने की कोशिश करो, गर्दन सीधी, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, बिल्कुल सीधे आराम से, जैसे कहते हैं कि योगी मुद्रा, है ना। और जितनी देर, मान लो आपने पहले 5 मिनट लगाया, अब अलार्म लगा लो 5 मिनट तक करा, उसके बाद 10 मिनट का अलार्म लगाओ, उसके बाद 15 मिनट का अलार्म लगाओ। तो आपको एक तो कमर सीधी होनी शुरू हो जाएगी, है ना। और उसी समय इनहेल एक्सेल भी करते रहो कि ऑक्सीजन लेवल जो कमर कमर दर्द होने का मतलब ये है, जहां जिस पार्ट में भी कमर दर्द है, जहां पे भी दर्द है, इट मीन वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम पहुंच रहा है। सिंपल सी लॉजिक ये है, हमें उस तक ऑक्सीजन पहुंचानी है। तो सांस खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, खींचो जितना खींच सकते हो, अपनी बॉडी को उठाते चले जाओ। आपको ऐसा लगेगा सांस भर रहा हूं, भर लो जितना भर सकते हो, और उसके बाद धीरे 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 उसको छोड़ दो। तो 2 4 5 जितनी आप देर एक्सरसाइज कर सकते हो उतनी देर करो, कंफर्टेबल होके करना, प्रेशर मत डालना, क्योंकि ऑलरेडी दर्द है तो ज्यादा हो सकता है। कंफर्ट है, जब तक कर सकते हो जब तक करो। यदि आप शुरू में 2 बार कर सकते हो 2 ही बार करना, उसको गैप ले लेना। मान लो एक अब कर लिया, एक दोपहर में कर लिया, एक शाम को कर लिया, ऐसे ऐसे गैप दे दो, तो कमर दर्द होना ठीक होना शुरू हो जाएगा। इनहेल में नीचे तक ले जाना है, भर हाँ, करके। सांस लेके जाना है। और ज्यादा ना गद्देदार आइटम को इग्नोर करो। हमारे कई बार गद्दे जो होते हैं ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो जब हम सोते हैं ना हमारा पोस्चर चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो जो बीच नीचे वाला हिस्सा होता है ना वहां पे दर्द हो जाता है, तो स्ट्रेट सोना है। यदि आपके पास गद्दे हैं तो इनमें बहुत साइड होते हैं, गद्दों में कई बार एक साइड सॉफ्ट होता है, एक साइड हार्ड होता है, तो हार्ड की साइड सोना शुरू कर दो। वैसे सही मायने में आपने देखा होगा, ये जितने भी मिलिट्री वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, साधुगण होते हैं, जितने भी ऐसे मेंबर्स होते हैं ना, ये सारे जमीन पे सोते हैं। आप कभी देख भी लेना, कभी गद्दे पे नहीं सोएंगे, क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रेट रखते हैं, बिल्कुल उनकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। हम थोड़ा सा लग्जरी में आते हैं, वो गद्दे आ गए, और आजकल तो गद्दे बहुत ज्यादा वो आ गए, तो जहां पे ये आएगा वहां पे पढ़ना शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे, अभी आप एकदम मत करें, तो मतलब 1 घंटा स्ट्रेट सो लें, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, ऐसे से लेटना शुरू कर दो, तो इससे कमर का अपना आप ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। परीक्षा जी। सर ठीक है सर। क्या होता है कभी कभी जब आप सोते हो और यहाँ पे खिंच लग जाते हो उठने में, तो ये प्राणायाम करने से वो भी बेटर होता है क्या? बिल्कुल बेटर होगी। एक तो सबसे पहली बात है, जब आप सोते हैं, यदि आप सीधे सो रहे हैं तो सीधे ना उठें। ओके। इस बात का ध्यान रखना है। ये पढ़न जब भी होती है जो हम सीधे सो रहे हैं और एकदम उठ जाएंगे, हमेशा करवट लेके उठनी चाहिए, नंबर 1। और करवट किस साइड लेने है, जिस साइड की नोस्ट्रिल चल रही है। इमीडिएट चेक करो आपका नोस्ट्रिल कौन सा चल रहा है, राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। राइट चल रहा है तो राइट करवट ली और करवट से उठो, लेफ्ट चल रहा है लेफ्ट करवट ली, करवट से उठो। क्योंकि उस समय जब जिस साइड का हमारा स्वर चल रहा है, इट मीन वो पार्ट हमारा एक्टिव है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल वहां पे बहुत अच्छा है, तो उसी पार्ट को वो लेके उठ जाओ। ठीक है जी। जीवनलाल जी, फटाफट 7 बज गए जी। नमस्कार सर। मैं जमीन पे सोता हूँ और ये थोड़ा 2 इंच की वो गद्दी है,
तो ठीक उसके है। बैठ के उसके ऊपर आसन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आराम से। वो तो गद्दी है, पतली गद्दी है बच्चे ना, के। उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और सुखासन में बैठना जरूरी है तो लेट के भी कर सकते हैं। जी जी, दोबारा बताएं। सुखासन में बैठना जरूरी है तो अब अभी सुखासन में ही बैठ के करना जरूरी है तो लेटे हुए भी कर सकते हैं यार। नहीं, ये लेटे हुए नहीं सर, सुखासन जरूरी है, वो अलग एक्सरसाइज है। कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है, लेकिन बैठ के ही करनी होती है। वो भी एक्सरसाइज अलग है, ये एक्सरसाइज अलग है। ठीक है जी, सभी हाथ जोड़ लें। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे जीवन साथी को जन्म दिया, उनको मेरा चरण स्पर्श। मेरे आसपास जो भी शक्ति हैं, जो भी पावरफुल ऊर्जा है, उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे पितृदेवों को मेरा नमस्कार। जितने भी संसार में जीव हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा तन मन धन से, मन वचन काया से, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में की गई सभी गलतियों के लिए क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। और मैं भी सभी को क्षमा करता हूँ। संसार में सब खुश रहें, निरोगी रहें, सभी के घर में संपन्नता रहे, सभी का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, सभी के परिवार के अंदर प्रेम भावना प्यार बना रहे, और शुरुआत मेरे घर से हो। ओम शांति ही शांति ही शांति। हाथ को रब करें, आंखों पर पूरे शरीर पर घुमा लें, और एग्जिट होने से पहले एक प्यारी सी स्माइल, और उसके बाद क्लास एंड। सभी को जय जिनेंद्र देव की। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Yes, sir. थैंक्स।